इस कमरे में 2 पलंग पर 2 लोग सो रहे हैं, एक 75 साल का बुजुर्ग और उसी कमरे में उनकी 60 साल की पत्नी। उस कमरे में एक रोशनदान भी है। उस कमरे में किसी का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। जिसकी हत्या हुई थी उस पर धारदार हथियार से वार किए गए थे, 1-2 नहीं, कई बार। लेकिन हैरानी की बात देखिए, किसी को घर में इस बात की भनक तक नहीं लगी। उस रात घर में आखिर क्या हुआ था? सिर्फ यही नहीं, इस मर्डर में कई ऐसी बात है जिसमें पुलिस के शक के रडार पर कई लोग हैं। मृतक की ना कोई पुरानी रंजिश, ना ही लूटपाट। आखिर इस हत्या की वजह क्या है? नफरत के कई वार, किसने सुलाई मौत की नींद? एक अजीबोगरीब मर्डर मिस्ट्री। रोशनदान से आया कातिल। इस इलाके में डॉग स्क्वाड की ये टीम मुस्तराग को तलाश रही है, जिसकी गवाही मौका वारदात तो दे रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर खुद पुलिस वाले ये नहीं कह पा रहे हैं कि कातिल कौन है। हत्यारा एक था या फिर कातिल एक से ज्यादा, अभी ये भी नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वारदात हुई है वो आखिर किस ओर इशारा कर रही है? जिस घर में रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग शख्स का बेरहमी से कत्ल हुआ, कत्ल भी ऐसा कि किसी धारदार हथियार से कई बार चेहरे पर वार किए गए। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो क्या किसी की नफरत की कहानी बयां कर रही है? मुंगेली के लोरमी थाना इलाके में ये वारदात हुई। मामला चिल्फी चौकी का है, जहां पर आज सुबह कोटवार द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि भगत यादव 70 वर्षीय साकिन डिंडौरी, जिसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार वस्तु से मारकर हत्या कर दी गई है। अब ये मर्डर मिस्ट्री अपने आप में हैरान करने वाली है। शक के दायरे में कई लोग हैं। अब सुनिए जरा, इस कमरे में 70 साल के भगत यादव सो रहे थे और इसी कमरे में दूसरे पलंग पर उनकी पत्नी, जिनकी उम्र 60 साल है, वो सो रही थी। हैरानी की बात देखिए, भगत यादव का इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ, लेकिन उनकी पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अब दूसरी बात, इस घर में कातिल कहां से दाखिल हुआ, जिसमें पुलिस को शक है कि उस रोशनदान से कातिल आ सकता है। पीएम के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जब पुलिस वालों ने गांव वालों से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि मृतक भगत यादव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सीधे स्वभाव के भगत यादव का आखिर कातिल कौन हो सकता है? क्या कोई अपना है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया? भगत यादव के दोनों बेटे गांव में ही रहते हैं, लेकिन उनसे अलग अब तक भगत यादव ने जायदाद अपने बेटों के नाम नहीं की है। पूरी जायदाद उनके नाम है। तो क्या इस कत्ल का कनेक्शन इस बात से हो सकता है? इसकी जांच जारी जी, जांच चल रही है। संदेहियों से पूछताछ की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। उसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तीसरा सवाल, क्या लूट के इरादे से यह हत्या हुई थी? लेकिन यह थ्योरी उस वक्त फेल हो जाती है जब घर में रखे सोने के लॉकेट चोरी नहीं होते। तो सवाल है कि आखिर हत्यारे की कत्ल के पीछे वजह क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो कातिल क्या कोई अपना है? पुलिस के शक के रडार पर कई लोग हैं।
मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पिछले 11 दिन से पुलिस वाले